कक्षा वाला 12 वाले बच्चे को वीडियो नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। एक कक्षा 10th वालों के लिए बन रहा है, ठीक नहीं है। तो कक्षा 10th वाले जो बच्चे बैठे हैं उनको पढ़ाना चाहते हैं तो कुछ फार्मूले हो याद रखना जरूरी है। इसको फार्मूले मतलब पढ़ा रहे हैं यूनिट नंबर 8, ठीक है ना। कौन है यूनिट नंबर 8? ये ट्रिग्नोमेट्री का को मतलब क्या नाम है यार, बात कर रहे हैं, ठीक नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम किसके बारे में, किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का मैक्सिमम अध्ययन करते हैं। तो एक कैसे त्रिकोणमिति है, क्या है यहाँ त्रिकोणमिति, ठीक है ना। क्लास किसका है? क्लास 10th, ठीक है नहीं, याद रखिए क्लास 10th है मैथ। उसमें से स्टार्ट क्या कर रहे हैं? त्रिकोणमिति। यूनिट नंबर क्या है यहाँ? यूनिट है वो क्या है यहाँ? क्या है? 8, क्या है यहाँ? 8, ठीक है ना। तो बच्चे इसे ध्यान समझिए, समझना है तो, नहीं समझना है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। देखिए बच्चे हमारे जो हैं स्कूल मतलब क्या नाम है, हाँ अगर 12th वाले देखेंगे तो हाई स्कूल वाले भी देखें ध्यान से, है कि नहीं है। तो और भी जो बनेगा वो बाद में बनेगा, ठीक नहीं है। तो देखिए क्या होता है, देखिए आप इसमें समकोण त्रिभुज पकड़ लीजिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? मतलब जब अगर ऐसा कोई त्रिभुज जो कि इसमें क्या हो, एक कोण 90 डिग्री हो, है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक नहीं है। ऐसा कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन भुजाएं? 3 से क्या होता है? लंब, कर्ण और आधार, ठीक नहीं है। अगर मान लीजिए कोण थीटा है, ये क्या कोण, इसे थीटा मान लीजिए, ठीक है ना। तो थीटा सामने भुजा क्या होगी? यहाँ लंब होगी, क्या होगी? लंब होगी, है कि नहीं है। 90 अंश सामने भुजा क्या होगी? 90 अंश सामने भुजा क्या होगी? ये तो कर्ण लंब हो गई, 90 सामने भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, क्या होगी? कर्ण होगी। और जो बची भुजा क्या होगी? आधार होगी, क्या होगी? आधार, ठीक नहीं है। बस समझ में आया। तो इसे मान लीजिए ए है, ये क्या है? ये बी है, ये क्या है? सी, ठीक नहीं है। ए बी सी, ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इस समकोण त्रिभुज 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार, है कि नहीं है। बस समझ में आया ना। तो इसमें देखिए 6 त्रिकोण, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें एक प्रमेय लगता है, कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। इसकी सहायता से आप किसी अज्ञात भुजा को निकाल सकते हैं ना। जो मतलब दो भुजा ज्ञात हो तो अज्ञात भुजा को आप इससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा? ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस क्या होगा? पी का स्क्वायर प्लस क्या होगा? बी का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आपको आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें क्या होता है? 6 त्रिकोण अनुपात होते हैं, ठीक नहीं। पहला क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको याद रखना है, देखिए याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक नहीं है। या इसे एक तरीके से लिख सकते हैं कामा, है नहीं। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, या इसे लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? क्या इसे परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? एच, ठीक नहीं है। बस समझा। दूसरा क्या है? साइन थीटा, अब क्या हुआ? कास थीटा। कास थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, क्या होता है? आधार बटा कर्ण, ठीक नहीं। आधार क्या होगा? इसे कहते हैं हम बेस, क्या कहते हैं? बेस बटा क्या होता है? यहाँ एच होता है कि नहीं है। मतलब आधार बटा कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक नहीं। तीसरा क्या होता है? क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? ये होता है टैन थीटा, क्या होता है? टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? लंब बटा आधार हुआ। लंब को कैसे लिखते हैं? परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? यहाँ क्या होता है? इसे कहते हैं बेस, ठीक है। चौथा क्या है? काट थीटा। काट थीटा क्या होता है? क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार को क्या लिख सकते हैं? बेस बटा, क्या लिख सकते हैं? बेस बटा क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर। और पाँचवा है वो क्या है? पता है नहीं है? पाँचवा क्या है? ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। कर्ण क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनियस। आधार क्या लिखते हैं? बेस, ठीक नहीं है। और जो छठवां है वो क्या है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो क्या होता है? क्या होता है? कर्ण बटा लंब, क्या होता है? कर्ण बटा लंब। इसको याद रखिएगा। ऐसे लिखते हैं, ऐसे बटे क्या लिखते हैं? पी, ठीक है। तो इस तीनों 6 आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना होगा। अगर नहीं याद होगा तो पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बंद कर दीजिए इसे पढ़ना, और पढ़ना जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन 6 याद होना तभी पढ़िएगा, ठीक है ना, त्रिकोणमिति। तो आप समझ गए होना, है कि नहीं है? बस समझा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इंग्लिश वाले मीडियम में ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसको कहीं से ध्यान समझिए तो समझाएंगे, ठीक नहीं है। बस समझ आया ना, ठीक है। तो साइन थीटा कहता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है? cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, sin थीटा लंब बटा आधार होता है, और cot थीटा आधार बटा लंब होता है, sec थीटा कर्ण बटा आधार होता है, cos थीटा कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है नहीं है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए प्रूफ कैसे कर रहे हैं सब, और भी इसमें प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए, ठीक है ना। इसे समीकरण मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए 3 मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए 4 मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए 5, इस समीकरण मान लीजिए 6, ठीक है। समीकरण को मल्टीप्लाई इसका गुणा समीकरण करिए, ठीक है ना। समीकरण गुणा समीकरण करिए, समीकरण 1 गुणे 2, है कि नहीं है।
क्या होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे ना, याद रखिएगा, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। बस में क्या होगा यहाँ, साइन थीटा इंटू क्या हुआ, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, लम बटा कड़, होता है कड़ बटा लम, क्या होता है कड़ बटा लम, इससे कट गया, इससे कट गया ना, साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, है ना। तो साइन थीटा क्या मिलेगा भाई, तक नहीं है 1 कॉसेक थीटा, ठीक नहीं है। इम्प्लाई दैट या कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 साइन थीटा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। इसे गुणा इसमें करिए, ठीक नहीं है, मतलब इसमें समीकरण 2 गुणा किस में करना है, 2 गुणे किससे, 4 से। तो क्या होगा यहाँ tan थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या होगा यहाँ, क्या होता है आधार बटा कड़, आधार बटा कड़ इसका होगा, इसका क्या होगा कड़ बटा आधार, ठीक नहीं है, इससे कट गया, इससे कट गया, 1 आया ना, तो एक होगा कास थीटा, एक होगा कास थीटा इंटू क्या होगा सेक थीटा, है नहीं, तो क्या होगा 1। इसे और लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कास थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा क्या हो जाएगा यहाँ 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। इसे इम्प्लाई दैट इसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 कॉस सेक थीटा, ठीक है ना। कॉसेक थीटा नहीं होगा यार, यहाँ होता है सिर्फ एक कॉस थीटा होगा ना, ठीक है ना। अब अगला प्रॉपर्टीज है, इसे मिटा दे रहे हैं, दिखा दे रहा है तो इसे मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक नहीं है, इसे दोनों जरूरत, ठीक है, दोनों जरूरत हो गई ख़त्म। क्या करिए, कुछ नहीं करना है। अब 3 का गुणा किस में करिए, 4 में, 3 गुणा किस में करना है 4 में ना, है नहीं है, ए किस में था, ये 4 में नहीं था, ये 5 में होगा, ठीक है ना, ये 5 में कर लीजिएगा। समीकरण 3 गुणे किस में, समीकरण 3 गुणे 4 से, ठीक नहीं है। बस में आता क्या होगा, ये tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा काट थीटा, काट थीटा हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा यहाँ वह लम बटा आधार, क्या आधार बटा क्या होगा लम, ठीक नहीं है, इससे कट गया, इससे कट गया, tan थीटा इंटू क्या होगा कॉट थीटा 1, है नहीं, इसे हटाइए, और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्या होगा कॉट थीटा, या कॉट इम्प्लाई दैट कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्या होगा tan थीटा। ये फॉर्मूला आपको 6 याद रखना होगा, ठीक है ना। इसे आप इससे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, और इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना, और इसे याद रखिएगा, और इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, नहीं इसमें याद छोड़ दीजिएगा, छोड़िएगा मत, याद करिएगा, ठीक नहीं है। देखिए अब आगे गाड़ी आगे बढ़ाइए, फार्मूला है और भी, चलिए, और जो समीका है उसे याद रखिएगा, ठीक है नहीं है। देखिए कैसे बता रहे हैं, देखिए समीका क्या है, पहला ये मान लीजिए क्या है समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ठीक नहीं है, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए थीटा होता है, ये क्या होगा लंब होगा, ये क्या होगा लंब, ठीक है ना, ठीक है ना, ये लंब होगा, और एक का समकोण डायरेक्शन करते क्या होगा, भुजा क्या होगी कड़ होगी, ठीक नहीं, और जो बचे भुजा क्या होगी, इसे मान लीजिए ए पॉइंट बी है, क्या है पॉइंट सी है, तो क्या होगा ये वाला भुजा क्या होगा अधरा होगा, ठीक नहीं है। बस समझ आया ना। तो ये फॉर्मूला रखिएगा, फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं है, पर में क्या होता है कड़ का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं है, ठीक है ना। ये पैसा कौन सा पर में है, पाइथागोरस पर में, कौन सा पर में है पाइथागोरस, और पाइथागोरस की सहायता से क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको कक्षा 10th में है, इसे आप पढ़े होंगे ना, अगर त्रिभुज में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। बस समझाया ना। देखिए तो दोनों मतलब दोनों पक्षों क्या करिए, दोनों पक्षों क्या करिए, इससे भाग दीजिए, ठीक है ना, किससे भाग देना है कड़ के स्क्वायर से, ठीक नहीं है, इससे भाग देना है के स्क्वायर से ना, दोनों पक्षों में क्या करिए, दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक नहीं है, भाग देने पर, तो भाग देना क्या होगा, देखिए एक होगा कड़ का स्क्वायर, इसमें के स्क्वायर भाग दीजिए, क्या होगा यार स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा के स्क्वायर, इससे अलग अलग कर दिया क्या होगा ये कट जाएगा नहीं है, क्या हो जाएगा
1, एक हो जाएगा यल स्क्वायर बटे के स्क्वायर अलग कर दीजिए और ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर अलग कर दीजिए, ठीक नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, 1 वाला कह सकते हैं यल बटे के इसका होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ ए बटे के इसका होल स्क्वायर। और ध्यान समझिएगा 1 इसे उतार लीजिए, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, और आधार बटा कर्ण क्या होता है कास थीटा, ठीक है नहीं है। इधर देखिए इसे स्क्वायर कहाँ लगेगा, साइन कहाँ लगेगा साइन और थीटा के बीच में, तो क्या होगा नंबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कास स्क्वायर थीटा। बस समझ आया ना। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा में अगर आप कास स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1, क्या मिलेगा 1, ठीक नहीं। साइन स्क्वायर थीटा इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, है नहीं है। अगला उल्टा प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कास स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी आपको याद रखना है, ठीक नहीं है। दोनों प्रॉपर्टीज बेहतर है, ठीक। बस समझाया ना। अगले प्रॉपर्टी याद रखिएगा, पहला है ऐसे याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा में अगर कास स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये भी याद रखिएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है इसको ट्रांसफर करेंगे इसको उस तरफ फेंकिए क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कास स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो साइन को उधर फेंकिए क्या होगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है नहीं है। ठीक है, आप किस भाग देंगे यल स्क्वायर से, किस भाग देंगे यल स्क्वायर से, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक ना। दोनों बच्चों क्या यल स्क्वायर भाग देना, तो क्या होगा के बटे क्या होगा ए स्क्वायर बटे क्या होगा यल स्क्वायर, यल स्क्वायर बटे क्या होगा ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यल स्क्वायर, ठीक नहीं है। तो क्या होगा के बटे यल, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा, इसे लिखते हैं यल स्क्वायर बटे क्या होगा यल स्क्वायर, अलग अलग कर दीजिए, ठीक नहीं है। बस समझा क्या होगा ए स्क्वायर बटे क्या होगा यल स्क्वायर, काट देंगे क्या होगा यल कर बटे लम क्या होगा, कर बटे लम क्या होता है मालूम है नहीं है, होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। बस में इसे काटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आधार बटे लम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके ऐसे लिख दीजिए आधार बटे लम का होल स्क्वायर, ठीक नहीं। आधार क्या होता है tan, क्या होता है tan, ठीक नहीं है। ये होता है काट, क्या होता है काट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक नहीं है। तो हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा, है नहीं है 1 प्लस क्या होता है काट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी याद रखिएगा प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा में से अगर माइनस काट स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, यहाँ से अगर काट स्क्वायर थीटा वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा याद रखिएगा, इसको ट्रांसफर करिए तो लाइए क्या होगा यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा 1, ठीक है ना। और इससे भी याद रखिएगा, ठीक नहीं है। तो फॉर्मूला मतलब एक ही प्रॉपर्टी से 2-3 प्रॉपर्टी बन रही है ना, है कि नहीं है, जिसे याद रखिएगा साइन इसका इसको दोहरावाएंगे, ठीक है नहीं है। अगला पॉइंट क्या करिए किससे भाग देना है आपको, दोनों बच्चों में किससे भाग देना है ए स्क्वायर, ठीक है नहीं है। तो क्या होगा के स्क्वायर बटे क्या होगा ए स्क्वायर, क्या होगा यल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर, ठीक है ना। सब अलग अलग कर दिए, ठीक नहीं है। बस समझा, इससे सब अलग अलग कर दिए तो क्या होगा कर बटे ए, नहीं समझा तो आ गया होगा, ठीक है ना, नहीं समझा चलिए देखिए फिर से बच्चे हैं दोनों पक्षों में क्या ए स्क्वायर भाग देना ना, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा के स्क्वायर बटे क्या होगा ए स्क्वायर, यल स्क्वायर बटे क्या यल प्लस क्या होगा ए स्क्वायर बटे क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। के बटे ए का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको नहीं है, और यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे क्या होगा ए स्क्वायर, अलग अलग कर दीजिए यल बटे के अलग कर दीजिए स्क्वायर है ना, यल स्क्वायर बटे क्या होगा ए स्क्वायर, और क्या होगा ए स्क्वायर बटे क्या होगा ए स्क्वायर, कट जाएगा काट दीजिए क्या होगा यल बटे क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक नहीं है। ये होगा यल बटे ए का ऐसे लिख दीजिए यल बटे ए स्क्वायर, ठीक है ना। यल बटे क्या होगा यल बटे ए स्क्वायर, ठीक है नहीं है। एक होगा +1, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा लंब बटा कर्ण क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण ना, एल नहीं होगा यार, यहाँ माफ़ करिएगा एक के है ना, यहाँ के होगा के बटे है ना, के बटे मालूम क्या है कर्व बटा था ए सेक थीटा, क्या है यहाँ सेक थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, एक है कर्ण बटा आधार ना। कॉसेक थीटा क्या होता है जो कास थीटा होता है, कास थीटा क्या होता है कास थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका एक होगा सेक थीटा, किसका होगा सेक थीटा, एक होगा सेक थीटा ना, हक नहीं है। क्या होगा लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन टेन थीटा लंब बटा आधार ना, तो क्या होगा टेन थीटा होगा, तो क्या होगा टेन थीटा बराबर टेन थीटा, इससे मत लिखिए पहले ऐसे लिख लीजिए इसका स्क्वायर तो फिर इसका होल स्क्वायर, ठीक है नहीं +1, ठीक है ना।
ऐसे समझिए, इसको फिर समझ लीजिए। देखिए कड़ बटा आधार होगा ना, तो कड़ बटा आधार किसका होता है, सेक थीटा का होता है ना। सेक थीटा क्या होता है, कड़ बटा आधार, तो कड़ सेक थीटा का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर लगा दीजिए। और लंबड़ा टेन थीटा लंबड़ा आधार होता है ना, तो लंबड़ा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो लंबड़ा आधार पहले लिखिए, एल स्क्वायर ए स्क्वायर अलग अलग, इसको एक में कर दीजिए, ठीक है। एल बटे ए होगा प्लस 1, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, नहीं है। और कड़ बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा होता है, और लंबड़ा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का स्क्वायर कहाँ लगेगा, थीटा और क्या नाम है, सेक के बीच में। और क्या होगा, टेन एक होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, नहीं है, और प्लस 1, ठीक है ना। तो इसे ए मान के चला आगे होगा, ये भी 140 याद रखिएगा, ठीक नहीं है। या फिर इसे रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा मान क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है 1। तो कक्षा 10th वालों के लिए बहुत बेहद जरूरी है यह इंपॉर्टेंट समीकरण, ठीक है। तो हम 6 समीकरण पढ़े, अच्छा क्या इसे फॉर्मूला, इतना ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है, नहीं है पूरे त्रिकोणमिति में, ठीक। अगर नहीं समझा तो एक दूठा और है, इसे देख लीजिए अच्छी तरीके से। फॉर्मूला यह है, इसे याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है कि नहीं है। और यह क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, एक क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है ना। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये क्या होता है, टेन थीटा, ठीक नहीं है। और फिर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा, है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, ठीक है ना। तो इसको अब इतना जरूरी है, नहीं याद करिएंगे तो दिक्कत होगा, ठीक नहीं है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तो धन्यवाद। और